हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर रहे थे। इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्कस कर ली थी। राइट हैंड थंब रूल के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तभी क्या करता है, ये वर्क करता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक सोलेनोइड की वायर ले ली। सोलेनोइड की वायर क्या होती है, हमने बहुत सारी कोयल को मिला दिया तो क्या बन जाती है, हमारी सोलेनोइड की वायर बन जाती है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, एक आयरन नेल के ऊपर क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं और फिर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें करंट को पास करते हैं। जैसे हम इसमें करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसे हमारा बार मैग्नेट होता है उसकी तरह क्या करने लग जाता है, ये वर्क करने लग जाता है। और फिर इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक एंड क्या करता है, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और दूसरा एंड क्या करता है, साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। फिर ये क्या करेंगे, जो हमारी कील है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करने लग जाता है। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क होता है। ये किसके ऊपर बेस होता है, इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस होता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ये बेस होता है। ये तभी वर्क करेगा जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करता है। अगर हम इसकी वायर को यहाँ से कट कर दें तो ये वर्क करना बंद कर देगा। तो इसमें हमने क्या किया, सोलेनोइड की वायर ली, इसको एक आयरन नेल के ऊपर रैप कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। और फिर इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे जो क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? इसका यूज़ ये होता है कि इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो या तो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं या फिर रिपेल करने का काम करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कि इनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये इसका सेकंड यूज़ होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट परपेंडिकुलर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम अपनी फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये किसके ऊपर बेस होता है, हम अपनी फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम अपने फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। चलिए हम लेफ्ट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, परपेंडिकुलर रखेंगे हम अपने थंब को और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे इंडेक्स फिंगर है और जो मिडल फिंगर है इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। फिर जो हमारा थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स की डायरेक्शन को। जो हमारा थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है या फिर इंडेक्स फिंगर होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारी मिडल फिंगर होती है ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है। यही हमें क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, मिडल फिंगर और जो थंब है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं हम इनको। फिर जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो किसको दिखाती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमारी फर्स्ट फिंगर शो करती है। जो मिडल फिंगर है वो किसको शो करेगी, जो हमारे करंट की डायरेक्शन है उसको शो करती है। और जो हमारा थंब है वो हमारे फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ऐसे हम अपने फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हम अपने घर में वायर यूज़ करते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। 3 टाइप की वायर होती है, एक होती है लाइव वायर, दूसरी होती है न्यूट्रल वायर और तीसरी जो होती है वो है अर्थ वायर होती है। तो ये हम अपने यूज़ करते हैं, तो हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जो लाइव वायर होती है उसमें हम
वो वायर होती है जिसमें से करंट पास हो रहा होता है, लेकिन जो न्यूट्रल वायर होती है उसमें से क्या होता है, करंट पास नहीं होता है। सो लाइव वायर्स में क्या होता है, करंट पास हो रहा होता है, लेकिन जो न्यूट्रल वायर होती है उसमें से करंट पास नहीं होता है। एक तीसरी वायर होती है जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। जैसे आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछ लिया जाता है। सो जो हमारी अर्थ वायर है उसको हम ग्रीन कलर से शो करते हैं। जो आप ग्रीन वायर देख रहे हैं इसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। और जो हमारी लाइव वायर होती है ये या तो रेड कलर की होती है या फिर ब्राउन कलर की हम शो करते हैं। और जो न्यूट्रल वायर है ये या तो ब्लैक कलर की होती है या फिर येलो कलर की होती है। सो इसमें क्या होता है, लाइव वायर में तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है, लेकिन जो न्यूट्रल वायर है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। और जो हमारी अर्थ वायर है ये क्या करती है, जो करंट में कई बार लीकेज हो जाता है तो उसको क्या करती है, एडजस्ट करने का काम कौन करती है, जो हमारी अर्थ वायर है वो करती है। ये क्या करती है, जो लीकेज करंट होता है उसको ग्राउंड के अंदर एडजस्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। सो ये आपको याद रखना है, अर्थ वायर क्या करती है, एडजस्ट करने का काम करती है। जो एक्स्ट्रा करंट होता है, लीकेज करंट होता है, उसको एडजस्ट करने का काम कौन करती है, अर्थ वायर करती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं। कि इसमें क्या करते हैं, जो करंट लीक हो रहा होता है उसको जो अर्थ वायर होती है उस करंट को ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे आप इसमें दिखा रखा है, जो अर्थ वायर है वो क्या कर देती है, ग्राउंड में क्या कर देती है, करंट को ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे हमें शॉक नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब हमारी जो न्यूट्रल वायर है और जो लाइव वायर है वो गलती से आपस में मिल जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या लग जाती है, आग लग जाती है। सो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जो शॉर्ट सर्किट होता है उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है ओवरलोडिंग। जब हम बहुत सारे सोर्सेज को एक साथ चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, और क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीसी करंट एंड एसी करंट। जो डीसी करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो हमारा एसी करंट होता है उसकी डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी क्या होती है, चेंज हो सकती है। सो ये क्या है, मेन डिफरेंस है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। इसमें हम और डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जो हमारा डायरेक्ट करंट है वो क्या कर सकता है, रिपेल करता है, लेकिन जब भी हमें डायरेक्ट करंट लगता है तो वो क्या करता है, हमें दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हमें इतनी हानि नहीं होती है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अगर उसको हम छूते हैं तो क्या होता है, वह हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, हमें वहीं पे चिपका लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। सो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में यही मेन डिफरेंस होता है। सो ये आपको याद रखना है। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डेंजरस होता है, फिर भी हम जो अपने घरों में अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो हम अल्टरनेटिंग करंट है उसको यूज़ करते हैं किसके कंपैरिजन में, डीसी करंट के कंपैरिजन में। तो इसका रीज़न क्या है, पावर है जो लेस होती है एसी करंट की, जो पावर का लॉस है वो कम होता है एसी करंट में, इसलिए क्या करते हैं हम घरों में एसी करंट का यूज़ करते हैं। और जो एसी करंट की वोल्टेज है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर जो घरों के आसपास लगते हैं उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, जो वोल्टेज है उसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए एसी करंट का यूज़ घरों के अंदर होता है। लेकिन जो हमें वोल्टेज चेंज करते हैं उसको वोल्टेज को हमें चेंज करना क्यों पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग सप्लाई के लिए हमें वोल्टेज चेंज करनी पड़ती है, इसीलिए हम एसी करंट का यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।